नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, थोड़ा उत्साह बढ़ाया करिए। आज मैं फिर से चर्चा कर रहा हूं योगी जी के एक स्टेटमेंट के बारे में, बटोगे तो कटोगे। और इसी बात को मोदी जी ने दूसरी तरह से कहा था या कहें दोहराया था। अब ये जब स्टेटमेंट आता है कि बटोगे तो कटोगे, तो बहुत सारे लोग अखिलेश भैया टाइप के ये कहते हैं कि अरे भाई साहब, ये तो जो है सांप्रदायिक है। उनका वोट बैंक आप जानते ही क्या है। अब ये सांप्रदायिक कैसे है और कब हम बटे तो कटे नहीं, ये मैं आपको बताता हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि योगी जी ने या मोदी जी ने ये जो कहा, वो कहा तो सिर्फ हिंदुओं से कहा, नाम नहीं लिया, लेकिन कहा तो हिंदुओं से कहा। क्योंकि आप जातियों में विभाजित हैं, आप क्षेत्र में विभाजित हैं, आप सेक्ट में विभाजित हैं, यहां तक कि आप जो पंथ में भी डिवाइडेड हैं। आप सिख और बौद्ध और जैन उन तक में डिवाइडेड हैं। और आज की ही बात मित्रों नहीं है, आप एक प्राचीन काल से डिवाइडेड रहे हैं और उसका फायदा हमेशा आक्रांताओं ने लिया। और उस डिवीजन के कारण आप कटे भी, और जो आप बटे थे, देश भी बट गया। साथियों, पाकिस्तान बना, आपको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान धरती क्या थी। आज आप देखिए कि इजराइल और गाजा में फिलिस्तीनियों की लड़ाई हो रही है। फिलिस्तीनी कहते हैं कि ये मेरी जमीन थी, इजराइल कहता है कि ये मेरी 4000 साल की पुरानी जमीन थी, तुम्हारी कैसे जमीन हो गई। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही पाकिस्तान इन्हीं आक्रांताओं ने, वहां पे फिलिस्तीन ने लिया था, यहां पे भारत में इन्हीं आक्रांताओं ने ले ली वो जगह जो भगवान राम के वंशज की थी। आप ये बात जानिए, सिंधु नदी के किनारे वेद लिखे गए। ठीक, सिंध, कराची, लाहौर, इन सब जगह 70% हिंदू थे। साथियों, डिवीजन के समय की बात बता रहे हैं। कहां गए? अगर कटे नहीं तो गए कहां? और उसी पाकिस्तान में जहां तक्षशिला थी भगवान राम के वंशज के नाम पर, केकई थी भगवान राम के वंश के नाम पे, बहुत सारे जितने भी इलाके थे, सिंधु नदी वगैरह, सब भारत की प्राचीन धरोहर है। ले लिया आक्रांताओं ने। अब अगर मान लीजिए हम इजराइल की तरह बहादुर होते और हम दोबारा पाकिस्तान लेते, तो ये भाई साहब चले जाते यूनाइटेड नेशन में, पूरी दुनिया में बवाल मचाते कि पाकिस्तान तो हमारा है, हमारी जगह है। मात्र 70 साल से आप वहां पर हैं और ये कहते कि ये मेरी जगह है। ठीक उसी तरह जैसे फिलिस्तीन पे, वहां पे फिलिस्तीनी कहते हैं मेरी जमीन है, जबकि 4000 साल से यहूदियों की है। और पाकिस्तान हमारी 10,000 साल और पहले से भारत की जगह है। आपने हथियार ली, हम चुपचाप बैठे होंगे। बांग्लादेश भी आपने हथियार लिया, हम चुपचाप बैठे होंगे। 47 में साथियों 11 लाख हिंदुओं को काट दिया गया। मोपला कांड केरला में हजारों हिंदुओं को काट दिया गया। डायरेक्ट एक्शन डे 1946 में हजारों हिंदुओं को काट डाला गया। कब नहीं काटा जाता है? कभी आप गोधरा में जला देते हो ट्रेन में, कभी बहराइच में आप पत्थर मार के गोली मार देते हो, कभी आप वेस्ट बंगाल में ऐसा करते हो, भगा करके आसाम कर देते हो, कभी आप बांग्लादेश में काट देते हो। वो आप कह रहे हो ये सांप्रदायिक है। हम हद करते हैं। आप कहां से सांप्रदायिक है? आप एकजुट रहते हो कि नहीं रहते हो? अगर मुसलमान एकजुट रह सकता है तो हिंदू एकजुट क्यों नहीं रह सकता? आप जातिगत जनगणना की बात करते हो और आप वो जातिगत जनगणना केवल हिंदुओं की करना चाहते हो। मुसलमानों में साथियों जातियां हिंदुओं से ज्यादा होती हैं, फिरके ज्यादा होते हैं, भेदभाव ज्यादा होता है, महिलाओं तक से भेदभाव। उनको खेती कहा जाता है, उनको मस्जिद में नहीं जाने दिया जाता, उनको जायदाद नहीं दी जाती है। जाने कितना भेदभाव होता है। आप चले जाइए, उनके सिंबल्स तक अलग होते हैं, उनकी पद्धति अलग होती है, उनके बैठने का तरीका अलग होता है, नमाज में सब कुछ उनका डिफरेंट होता है, अकॉर्डिंग टू जाति, अकॉर्डिंग टू फिरके। तब भी उनकी आप कहते हो जाति नहीं होती। वो यूनाइटेड है। और ये जो आप 50,000 साल से हिंदुओं का देश है,
वहां आप कह देते हो कि क्या कहते हैं वो साहब वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, और जबरदस्ती का झूठा नैरेटिव। प्राचीन काल में 4 डिवीजन थे साथियों, डिवीजन ऑफ लेबर। जैसे आज एक बच्चा डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक फौजी, एक टीचर, ऐसे ही तब होता था कि एक शास्त्र पढ़ाने वाला ब्राह्मण होगा, तो एक काम करने वाला क्षत्रिय होगा, डिफेंस वाला क्षत्रिय होगा, हिसाब किताब रखने वाला वो वैश्य होगा, और खेतों में काम करने वाला शूद्र होगा। शूद्र को आपने खराब बता दिया, और वो शूद्र आज के अनुसूचित जाति नहीं है, वो शूद्र ब्राह्मण हो जाते थे। चाहे वो वेद व्यास हो, चाहे वाल्मीकि हो, रैदास हो, वो सब ब्राह्मण हो जाते थे, शिक्षा देते थे लोगों को। आप तब भी बदनाम करते हो, ठीक है। और आप अब आपने जो जातियों में जो बाद में डिवीजन हुआ और मुगल आक्रांता आए, अंग्रेज आए, तब आपकी अनुसूचित जातियां बनी हैं ये, और उसमें आपने छुआछूत का नैरेटिव कर दिया। कभी नहीं, छुआछूत का नैरेटिव ये जरूर था कि कोई अगर सीवर का काम करता है, कोई नाली का काम करता है, लैट्रिन का काम करता है, तो लोग उसको अवॉइड करते थे, आज भी करते हैं। कोई ब्राह्मण जाति का आदमी अगर स्वीपर होगा, उसको भी कहेगा हाथ धो के आओ तब हम तुम्हारे साथ बैठेंगे। तो ये कोई छुआछूत तो हुई नहीं है। अभी कोरोना था, सब लोग छुआछूत एक दूसरे से करते थे, हाथ ना करना, मास्क लगाएंगे, ये भी नैरेटिव बिल्कुल गलत है। तो ये आप जो ये डिवीजन बने हैं सोसाइटी में, ये डिवीजन के कारण आप कट भी रहे हैं, फर्दर बट रहे हैं, आपका देश बट रहा है। ये नैरेटिव योगी जी ने इतना आलीशान, इतना बढ़िया निकाला है। और मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के जितने भी बड़े लीडर्स हैं, मोदी जी, योगी जी तो हैं ही, हर चीफ मिनिस्टर को यह बोलना चाहिए कि बटोगे तो कटोगे, तब ये बात नीचे तक जाएगी हिंदुओं में। हमारे आपके कहने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, हमारा आपका है वीडियो, कुछ हजार कुछ लाख लोग देख लेते हैं, सुन के बात कानों से निकाल देते हैं, प्रभावी नहीं होती है। प्रभावी तब होगी जब मोदी योगी कहेंगे और बड़े लोग कहेंगे। वो तो कहेंगे, अगर नहीं भी कहते हैं तो साथियों, बटना नहीं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंख, शरीर, सबको भगवान ने दिया है बराबर बराबर। ये जो ठप्पा लगा देते हो कि फलाना इस जात का, फलाना उस जात का, और उसके बाद हम नफरत फैला देंगे जातियों में, उसको डिवाइड कर देंगे। क्यों भाई, मुसलमानों के साथ यादव क्यों जाएंगे? पीडीए का फार्मूला क्यों होगा? मुसलमान तो देश तोड़ना चाहते हैं, नहीं तोड़ना चाहते हैं क्या? नहीं तोड़ा क्या? आज भी नहीं तोड़ना चाहते हैं क्या? पीएफआई ने नहीं कहा 47 में इस्लामिक मुल्क बनेगा क्या? समय समय पे सारे नेता ओवैसी सब नहीं कह रहे हैं? गजवाए हिंद की बात नहीं कह रहे हैं? उनके साथ यादव क्यों जाएंगे भाई? दलित क्यों जाएंगे भाई? उनके साथ जाने का मतलब है कि आप हिंदुओं से अलग होकर देश को तोड़ना चाहते हो। क्या आप ये चाहोगे? और देश टूटेगा तो क्या आपका अस्तित्व बचेगा? आप नहीं बचोगे। या तो आप भी मुस्लिम में कन्वर्ट होगे, या फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, या का कोई मतलब ही नहीं। तो जो नासमझी में ये वोट बैंक आप लोग कभी एमवी बना देते हो, कभी पीडीए बना देते हो, कभी कुछ और बना देते हो, साथियों बहुत गलत कर रहे हो। ऐसा मत करिए, आपके हक में नहीं है। देश की बात और बाकी जो बातें कर रहे हैं वो अलग है, आप ही के हित में नहीं है, आपकी आने वाली पीढ़ियां आपके बच्चों के हक में नहीं है, आप कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए वोट देते समय प्रजातंत्र को वोट मत दीजिएगा, डेमोक्रेसी को वोट मत दीजिएगा। क्या आप सोच रहे हैं कि प्रजातंत्र का उत्सव? नहीं, भारत को बचाने का उत्सव है, अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाने का उत्सव है चुनाव। ये सोच के घर से निकलिए वोट देने के लिए, तब आप भारत को बचा पाएंगे। फिर से बोलूंगा, बटोगे तो कटोगे। जय हिंद, जय भारत।